कहते हैं ना, जब इरादा कुछ बड़ा करने का हो और आपने उसे करने की ठान ली तो कोई भी चीज आपको आपका मुकाम हासिल करने से नहीं रोक सकती। अगर आप शांत मन से मेहनत करते रहते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, आप आसानी से सफलता पा सकते हैं। आपके मजबूत इरादे आने वाली मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है इस आईएएस ने। दोस्तों, बचपन में कभी माँ के साथ सड़कों में चूड़ी बेचने वाली ने ऐसा कारनामा किया है जिसकी तारीफ पूरा देश कर रहा है। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, उनके संघर्ष की कहानी आपको रुला देगी। महाराष्ट्र का सोलापुर जिला वारसी तहसील का एक गांव महागांव, जहां जन्मे थे रमेश घोलप, बचपन से ही कम सुविधाओं के बीच पले बड़े। पिता एक साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते, लेकिन दुकान से आने वाले पैसे से घर में रोटी दाल नहीं बल्कि शराब आती। पिता को शराब की बुरी लत, घर की हालत बद से बदतर। इसी बीच समय का ऐसा बांध चला कि क्या कहना। दुख के बादल घने हो गए। बहुत छोटी उम्र में रमेश के बाएं पैर में पोलियो हो गया। पैसे की कमी तो थी ही, अब विकलांगता ने भी उनके संघर्ष को दुगना कर दिया। पिता के शराब के चक्कर में बहुत मुश्किल हालत में उनकी बेसिक शिक्षा हो पाई। फिर गांव में हायर एजुकेशन की सुविधा न देखते हुए वो अपने चाचा के यहाँ पढ़ने के लिए बरसी चले गए। उस वक्त वे 12वीं में थे जब उनके पिता को शराब ने अपने अंदर डुबो लिया। उनका देहांत हो गया था। उस वक्त वे चाचा के यहाँ थे और चाचा के वहाँ से गांव आने का किराया केवल 7 रुपए था, जिस पर दिव्यांग होने के वजह से रमेश को बस में 2 रुपए किराए देने होते थे। लेकिन गरीबी का आलम देखिए, उस समय रमेश के पास 2 रुपए भी किराए के लिए नहीं थे। पड़ोसियों ने पैसे दिए, तब जाकर कहीं वे अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल हो पाए। सब कुछ होने के बाद अब आए उसकी परीक्षा की घड़ी। एक और अभी पिता की मौत का गम भुलाया नहीं था कि और एक परीक्षा आ गई। लेकिन लड़के का हौसला और जिगरा देखिए। दुखों के पहाड़ होने के बावजूद 12वीं में वे 88% नंबर्स ले आए। आप ये मत सोचिए कि कहानी बस यहीं तक है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। पिता के बचाने के बाद परिवार जैसे बिना पानी का कुआं हो गया। परिवार के पेट पालने की जिम्मेदारी बढ़ गई, जो अब रमेश के माँ के कंधों पर आ गई। ऐसे में रमेश और उसकी माँ सड़क के किनारे चूड़ियां बेचकर अपना गुजारा करने लगी। लेकिन इस बीच रमेश ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर डिप्लोमा करके टीचर बन गांव में ही पढ़ाने लगे। लेकिन उनका मन इसमें नहीं लग रहा था। वे कुछ और करना चाहते थे। उनके मन में आईएएस अफसर बनने का जुनून था। यूपीएससी की तैयारी के लिए रमेश ने 6 महीने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी और पूरी मेहनत से तैयारियों में लग गए। उन्होंने 2010 में पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। रमेश की मां ने 18,000 पड़ोसियों और इधर उधर लोगों से कर्ज लेकर उसे पुणे भेजा। गरीबी ऐसी कि तैयारी के बीच में उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। 2010 में अटेम्प्ट किया, जिसमें वे फेल हुए, पर आखिरकार 2012 में यूपीएससी एग्जाम में इन्होंने 287 रैंक हासिल किया। उसी साल रमेश स्टेट सर्विस परीक्षा में स्टेट टॉपर भी बने थे। आईएएस रमेश घोलप झारखंड कैडर में अभी पोस्टेड है। फिलहाल वे झारखंड में स्थित गढ़वा के जिलाधिकारी हैं। आईएएस की तैयारी के लिए बस पढ़ाई काफी नहीं है दोस्तों, इसके लिए त्याग और संघर्ष भी बहुत जरूरी होता है। और रमेश घोलप के जीवन में त्याग, संघर्ष और पक्के इरादे सब कुछ थे, जिनकी वजह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आईएएस रमेश घोलप की ये कहानी? आई होप आपको ये कहानी जरूर इंस्पायर किया होगा। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए यूथ आइकन के साथ बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूले।